हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अर्थात ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मैंने लिखा राम एक लड़का है। वह अच्छा खाना बनाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा सीता एक लड़की है। वह अच्छा खाना बनाती है। यहाँ पे राम एक संज्ञा है, सीता भी एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे ये जो वह यूज़ हो रहा है वो राम के केस में भी वह ही है और सीता के केस में भी वह ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो वह शब्द है वो सर्वनाम है, अर्थात राम और सीता दोनों के कॉन्टेक्स्ट में वही यूज़ हो रहा है। बात करते हैं परिभाषा की। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। संबोधन मीन्स जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि हे राम तुम धन्य हो। तो यहाँ पे हम हे राम को संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हे राम लिख रहे हैं जो कि संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर हम हे वह नहीं कर सकते, हे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे गलत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम संबोधन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सर्वनाम का यूज़ नहीं होता। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के बेसिकली 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जैसा कि इंग्लिश में हमारा सर्वनाम होता है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम उसी तरह हिंदी में भी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके 3 भेद हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष, इसको हम वक्ता भी कहते हैं। इसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सारे वर्ड्स आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस सर्वनाम में वक्ता की बात करें, जो आदमी खुद के लिए बोल रहा होता है, वो वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैं है वो मैं खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, ये सारे वर्ड्स आते हैं। मतलब कि ये हम सामने वाले को इंडिकेट करते हैं या जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं, हम सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, यानी ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। जैसे कि हमने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर मैं ये लिखती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो तुम है ये मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ खुद की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे तुम जो हो जाएगा वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है वह, वे, यह, ये सारी चीज़ें। इसमें हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि वह कौन थी, हम किसी और के बारे में पूछ रहे हैं कि वह कौन थी। यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। हम खुद यहाँ पे हैं और हमने किसी और से पूछा कि ये जो थर्ड पर्सन है ये कौन थी, अर्थात कि हम यहाँ खुद इससे बात करें लेकिन हम पूछ इसके बारे में रहे हैं कि वह कौन थी। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये अन्य पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो जिस सर्वनाम शब्द से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे कि हम बात करें निकटवर्ती यानी जो हमारे पास हो, जैसे कि मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है।
तो ज़ाहिर सी बात है कि पुस्तक मेरे पास में होगी, मैं उसको इंडिकेट कर रही होंगी, उसको दिखा रही होंगी, तब मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे यह जो हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे मैं निश्चित हूँ कि यह मेरी ही पुस्तक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरवर्ती यानी वह या वे। जैसे मैंने ये कहा कि वे तुम्हारे आदमी हैं, तो बाहर कोई खड़ा होगा या फिर कुछ किसी और को मैं इंडिकेट कर रही हूँ जो मुझसे दूर होगा, तो मैं पूछ रही हूँ वे तुम्हारे आदमी है, वे कौन है, वे कब आए। तो यहाँ मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ जो कि निश्चित है, लेकिन वो हमसे दूर है, इसलिए यहाँ पे दूरवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राणीबोधक और एक वस्तुबोधक। प्राणीबोधक मीन्स हम यहाँ पे लिविंग थिंग की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम कोई का यूज़ करते हैं। और जब हम वस्तुबोधक की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पूछना हुआ कि अगर हम किसी इंसान के बारे में बात करें तो हम ये बोलेंगे कि कोई आ गया, हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ आ गया। अगर हमें किसी इंसान को पर्टिकुलर पर्सन को दिखाना हो तो हम ये बोलेंगे कि कोई आया है या कोई आ गया। तो यहाँ पे ये जो कोई वर्ड है, ये यहाँ पे हमें बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि ये प्राणी को बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें हमें पता नहीं कि कौन आया है, हम बस ये कह रहे हैं कि कोई आया है। अगर हम बात करते हैं कुछ की, तो कुछ हम वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ खाना है, जैसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि कुछ खाना है, तो कुछ में हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या खाना होता है, बस हमें कुछ खाना होता है। तो ये जो खाना है हमारा, ये हम किसी थिंग को यूज़ कर रहे होते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा कुछ, ये बेसिकली निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, और ये वस्तु के लिए उपयोग में होता है, इसलिए यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है। किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा कि जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। तो यहाँ पे जो और सो के बीच में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जो आया है सो जाएगा, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ये बोले कि जो सोएगा वो खोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर से रिलेशन बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में हम लोग कौन का यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन आया था, कौन जा रहा है। वस्तुबोधक में हम क्या का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या गिर गया था या दूध में क्या पड़ गया है। तो जहाँ भी हम प्राणी का यूज़ करते हैं वहाँ पे कौन होता है, और जहाँ वस्तु का यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या होता है। और भी कुछ सर्वनाम हैं, जैसे कि कहाँ, किसका, कैसे, कब, कितना, क्यों, किस लिए, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। तो निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें हम खुद का यूज़ होता है। खुद मीन्स हम अपने आप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, या उसे छेड़ो मत, उसे जाने दो, वह आप ही चला जाएगा। यहाँ पे हम एक बेसिकली चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का आप है और ये मध्यम पुरुषवाचक का जो सर्वनाम का आप है, दोनों एक जैसा लगता है, तो हम नहीं समझ पाते कि यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है। तो इसे बेसिकली हम जो वाक्य के प्रयोग होगा उससे समझ सकते हैं। जैसे कि जो हम यहाँ पे मध्यम पुरुष में आप का यूज़ करते हैं, जैसे कि मध्यम पुरुष में हम जो आप का यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप खाना खा लीजिए। और एक और मैंने सेंटेंस लिखा कि उसे छेड़ो मत, जाने दो, वह आप ही चला जाएगा। तो यहाँ पे यह जो मैंने यूज़ किया है आप, ये हमारा
मध्यम पुरुष का आप है, यहाँ पे हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आप है ये हम उसके खुद के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं कि उसे छेड़ो मत, वह आप ही चला जाएगा, यानी अपने आप ही चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा। तो यहाँ पे हम खुद का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि खुद जो वर्ड है वो उर्दू का एक लफ्ज़ होता है, हमारे हिंदी में खुद कोई वर्ड नहीं होता। यहाँ पे हम बेसिकली आपका यूज़ करते हैं, और ये जो आप है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनाम के पद परिचय की। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है वो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष इसलिए है क्योंकि यहाँ मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, और जब भी हमारे खुद के बारे में बात होता है, वक्ता जब बोलता है तो वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। लिंग की बात करें तो यहाँ पे पुल्लिंग है। वचन एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करें कर्ता कारक है, और यहाँ पे कर्ता कारक जो है वो पढ़ना क्रिया का है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसमें हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं और जिसमें वक्ता होता है। तो मुझे जो है यहाँ पे उत्तम पुरुष होगा, या मध्यम पुरुष, या अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है या मुझे स्कूल जाना है। तो यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सर्वनाम होगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, यह, तुम। तो क्या यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि यह मेरी पुस्तक है या यह मेरा घर है। हम यहाँ पे निश्चित हैं कि यह चीज़ जो है वो मेरी है, इसलिए यहाँ पे यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम यहाँ पे हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। हमें पता है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो वह सर्वनाम होता है जिसमें हम लोग किसी चीज़ से रिलेशन बताते हैं, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से रिलेशन पता चलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कोई की, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसी है या कौन है। तो यहाँ पे कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं हमारा उत्तम पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का, इसलिए मैं भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा जो। जैसे कि हमने बताया था कि जो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा सो पाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 2 भेद तो होते नहीं हैं, 5 भेद भी नहीं होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता था जिसमें पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता था जिसमें कोई चीज़ निश्चित हो। अनिश्चयवाचक में कोई चीज़ निश्चित नहीं होती थी, जैसे कि कुछ, कोई। संबंधवाचक में हम संबंध बताते थे, जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछते थे, जैसे कि कौन, क्या। और निजवाचक में हम खुद के बारे में बात करते थे कि हम ये काम आप कर लेंगे या आप चले जाइए। ये हमारा जो आप चले जाइए ये हमारा मध्यम पुरुष का हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।